हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी यानी ट्रिगोनोमेट्री टेबल कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। चलिए हम देखेंगे आज सबसे आसान तरीका से इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, त्रिकोणमिति टेबल कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4। सब में क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे, सबके बट्टे में 4 डाल देंगे। उसके बाद सब के ऊपर हम रूट लगा देंगे। 0/4 मतलब 0 हो जाएगा, ये आपका 1/4 रहेगा। इसको हम अगर कटाएंगे तो 2 × 2 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। ये आपका नहीं कटेगा, 1/4 रह जाएगा। ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। फिर यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 रूट में आ जाएगा। 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए उसी तरह 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 रूट में रख देंगे और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल 1। अब यही सारा मान हम इसमें भर देंगे, यानी sin 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0, sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, sin 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2। उसी तरह sin 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2। उसी तरह sin 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। देखिए sin का मान लिखा गया। अब देखिए sin का मान अगर हम ऐसे करके लिख देते हैं तो cos का मान लिखना एकदम आसान है। बस इसको क्या करना है, रिवर्स करके लिख देना है। 1 को यहाँ लिख दीजिए, फिर √3/2 को यहाँ लिख दीजिए, 1/√2 आपका यही रहेगा। sin 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान सेम रहता है। अब देखिए ये यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये तो यहीं पे रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। रिवर्स ऐसा पलट के इसे लिख देना। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो इधर से कर देना इसको, यहाँ से 5 4 3 2 1। अब चलिए अब 10 का मान लिखते हैं। तो 10 का मान निकालने के लिए जैसे आप लोग जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना होता है 10 थीटा। अब sin के मान और cos के मान से अगर हम भाग करेंगे तो हमारा 10 का मान निकल जाएगा। तो देखिए sin 0 डिग्री का मान कितना है 0 और cos 0 डिग्री का मान कितना है 1। तो 0/1 मैंने कितना हो जाएगा 0, हम इसमें 0 लिख देंगे। उसी तरह sin 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2। तो जब बाटा पर बाटा होगा तो क्या होता है, पलट जाता है, 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। 2 से 2 काट देंगे, बचेगा कितना 1/√3, यानी हमारा 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/√3। उसी तरह sin 45 डिग्री का मान कितना है 1/2 और cos 45 डिग्री का मान 1/2। जब बाटा पर बाटा करके काटेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपको 1। उसी तरह sin 60 डिग्री का मान √3/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास देखिए √3/2 और 2 कट जाएगा, ये आपको बच जाएगा इसमें √3। उसी तरह sin 90 डिग्री का मान 1 है और cos 90 डिग्री का मान 0 है। 1/0 करेंगे, 1 यदि 0 करेंगे तो हम इसको लिखेंगे अपरिभाषित, यानी इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बाटा में यदि 0 रहेगा तो हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये अपरिभाषित का चिन्ह है, उल्टा जैसे 8 रहता है ना उसी तरह इसको बना देंगे, ये अपरिभाषित का चिन्ह है। देखिए 10 का मान लिखा गया। अब 10 का मान लिखा गया तो cot का मान लिखना एकदम आसान है। फिर क्या करेंगे, इसको रिवर्स लिख देंगे। जैसे देख ये 1 नंबर पर है 1 2 3 4 5, अब इसको उल्टे क्रम में ऐसे लिख देंगे। ये जो 5 नंबर है ये 1 नंबर का है, ये 4 नंबर जो है ये 2 नंबर का है और 3 नंबर वाला हमेशा सेम रहता है। फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। 10 का मान अगर लिख देते हैं तो cot का मान इसी को रिवर्स कर देंगे तो cot का मान आ जाएगा। अब देखिए sec और cos का मान लिखना एकदम आसान है। हम लोग जानते हैं कि sin का अपोजिट cosec होता है और cos का अपोजिट sec होता है। तो cos को अगर हम लोग पलट देंगे, cos के वैल्यू को यदि हम उल्टा कर देंगे तो sec का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 1 को यदि हम पलटेंगे तो
किसी भी संख्या के हर में कोई भी संख्या को हम जब हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 के बटे में क्या है 1, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 ही होगा। उसी तरह देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, इसको पलट देंगे ये हो जाएगा 2/√3। उसी तरह देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√, इसको पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा। √2/1 माने क्या हो जाता है, √2 बटा में यदि 1 रहता है तो हम उसको हटा देते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √2। उसी तरह cos 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2, इसको पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 मतलब 2। उसी तरह देखिए cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0, तो 0 है तो 0/1 करके जब इसको हम पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। सेक का मान लिखा गया। अब कॉसेक का मान लिखना है, तो कॉसेक का मान कैसे लिखेंगे, हम अभी आपको बताए थे कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन को पलट देंगे तो कॉसेक का मान निकल जाएगा। तो 0/1 है, जब इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी 0 के बटा में आप 1 लिख सकते हैं, तो जब इसको पलटिएगा तो 1 चल जाएगा ऊपर, 0 हो जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह इसको जब हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, इसको जब हम पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, √2, इसको जब हम पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। उसी तरह इसको जब हम पलट के लिखेंगे तो कितना हो गया, 1। देखिए हमारा ये त्रिकोणमिति का टेबल हमारा तैयार हो गया। देखिए त्रिकोणमिति का टेबल नहीं भी याद रहेगा तो आपको लिखना आसान है, लेकिन सवाल बनाने के लिए आपको याद होना, इसको ये पूरे त्रिकोणमिति का टेबल याद होना एकदम जरूरी है, तभी आपको सवाल बनेगा। तो इस टेबल को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप साइन और tan का मान याद कर लीजिए। साइन और tan का मान आप याद कर लेते हैं तो इस पूरे टेबल को आपको याद हो जाएगा, सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 45 डिग्री का मान 1/2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, 90 का मान 1 हो गया। अब ये आपको अगर साइन याद रहता है तो कॉस याद करने में एकदम आसान होगी, यानी जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान है, जो साइन 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान है, और जो साइन 45 का मान है वो कॉस 45 डिग्री वाला सब सेम रहता है। जैसे कि साइन और कॉस देखिए दोनों सेम है, उसी तरह tan और cot देखिए दोनों सेम है, उसी तरह sec और cosec देखिए दोनों सेम है, ये अपने दिमाग में सेट रखना है। उसी तरह एक tan याद कर लीजिएगा कि tan 0 डिग्री के मान 0 है, 30 डिग्री के मान 1/√3 है, 45 डिग्री के मान 1 है, 60 डिग्री के मान √3 है, 90 डिग्री के मान इंफिनिटी है। इसको रिवर्स कर देंगे तो cot हो जाएगा, और साइन का अपोजिट cosec हो गया और cos का अपोजिट sec हो गया। ऐसे आपको टेबल याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये त्रिकोणमिति का टेबल याद करने में एकदम आसानी होगी। ठीक है।